ऋतुराज ने 100 बनाया, रन बना दिया आउट ऑफ पोजीशन, आपने उनको ड्रॉप कर दिया। और ड्रॉप तो आपने करना ही था, क्यों? क्योंकि जैसे ही श्रेयस अय्यर अवेलेबल होंगे नंबर 4 पे तो वही खेलने वाला है खिलाड़ी, तो फिर खिलाया क्यों था नंबर 4 पे ऋतुराज गायकवाड़ को? क्योंकि अगर वहां वो फेल हो जाते तो आप उनकी ऑब्विचुअली लिख देते कि दैट्स इट यार, ये कहीं नहीं अच्छा करता है, इनको हटाइए। लेकिन जब अच्छा कर दिया तो भी आपने उनको ड्रॉप कर दिया, तो फिलॉसफी क्या है? ऋषभ पंत को आपने 2023 से एक भी मैच नहीं खिलाया, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय, पर टीम में तो आप उनको साथ लेके घूमते हैं, लेकिन जब उनका मौका आता है खेलने का आप उनको खिलाते नहीं है। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग देयर? और नीतीश कुमार रेड्डी का क्या है? थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए हमको कि टीम के साथ होते हैं, बड़े महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में माने जाते हैं, पर महत्वपूर्ण टिल द टीम सिलेक्शन, 11 की बारी आते ही आप उनको भूल जाते हैं। भैया ऐसा क्यों? हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे, ध्यान रख रहे होगे, गले लगा के आप सबका स्वागत है। और कल हमने एक वीडियो बनाया था भाई, ऑल आइज आर ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश। इंटरेस्टिंगली इनफ बांग्लादेश वाले अगर थोड़ा बुरा मान गए हो तो मान सकता हूँ, पर यहाँ तो अपने वाले ट्रिगर हो रखे हैं। एंड आई फाइंड इट हिलेरियस कि देश को आगे रख लेते हैं यार। आई थिंक दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज़ वॉट आई फील। और द मोमेंट यू डोंट डू इट, जहाँ पे भी आप देश को हटाने लगते हैं, पीछे कर देते हैं, तो फिर पता चल जाता है कि आप कौन है। तो थोड़ा सा प्लीज़ चिंतन मनन, आत्मचिंतन करने की कहानी है, थोड़ा सा उस पर फोकस कीजिए। अब जरा एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि मुझे ऋतुराज गायकवाड़ की बात करनी है यार। मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को जिस प्रकार से पहले पिक किया गया और फिर ड्रॉप किया गया, आउट ऑफ पोजीशन खिलाया गया, दैट इज नॉट राइट। आई विल टेल यू। क्योंकि अगर मान लीजिए, देखिए हाइपोथेटिकली, अब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात करते हैं कि आपने उनको खिलाया ज़रूर, पहले मैच में वो जल्दी आउट हो गए थे, वो डेवॉल ब्रेविस का कमाल का कैच था। अगर कहीं वो दूसरे और तीसरे मैच में भी जल्दी आउट हो जाते, मतलब भगवान ना करे ऐसा हो जाता, अगर हो जाता तो पता है क्या कहते? मैच खिलाए थे, देखो इतनी आपने यहाँ पे बवाल मचा रखा था, ऋतु को खिलाओ, ऋतु को खिलाओ। वैसे भी विजय हजारे ट्रॉफी तो इस साल उनका उतना अच्छा जा नहीं रहा है, हमने इनको आउट ऑफ टर्न खिलाया है, पर ये आउट हो गए तो अब खिलाने को कोई मतलब ही नहीं बनता। दैट स्टोरी इज डन, किताब बंद करो, आगे चलो। सो यू बेसिकली राइट अ क्रिकेटर्स ऑब्यूचरी, थोड़ी सी प्रीमेच्योर ऑब्यूचरी, फिर उनको रन बनाने पड़ेंगे, आईपीएल अच्छा करना पड़ेगा, चेन्नई को जीतना पड़ेगा, एंड देन यू विल स्टार्ट रिकंसिडरिंग हिम। पर आपके पास तब भी एक बात रहती कि मैंने मौका दिया था यार, ऐसा नहीं है मौके नहीं मिले थे, अब इतने तो नहीं मिल सकते ना, करें क्या? क्योंकि मौके तो भारतीय टीम में उतनी जगह नहीं है। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। पर उन्होंने जब रन बना दिए तो डज दैट गारंटी कि रन बना दिए हैं तो अब आप उनको रिवॉर्ड कीजिए, आप उनको टीम में रखिए? वो आप रख नहीं सकते हैं, और उसके लिए भी आपकी कोई गलती नहीं है। आप उनको इसलिए टीम में नहीं रख सकते हैं क्योंकि जगह ही नहीं है यार। श्रेयस अय्यर 4 पे आएगा, 4 पे खेलेगा, दैट्स इट, दैट स्टोरी इज ओवर। हालांकि श्रेयस अय्यर के ऊपर भी आपने वो दबाव डाला हुआ था। एक समय था श्रेयस अय्यर ने आके बोला कि मुझे तो नहीं पता था ये वाला मैच मैं खेल रहा हूँ नहीं खेल रहा हूँ, मैं आई हैड नो आइडिया व्हाटसोएवर। और ऑल ऑफ अस वर शॉक्ड कि यार इतना अच्छा वर्ल्ड कप होने के बाद, नंबर 4 पे इतना अच्छा करने के बाद श्रेयस अय्यर ड्रॉप होने वाला था। भाई होने वाला था, उन्होंने खुद एडमिट किया था। तो अगर वहाँ की वो कहानी उनके साथ हो सकती है, तो मतलब एवरीथिंग इज अप इन द एयर फॉर डिस्कशन। पर अब श्रेयस अय्यर वापस आते हैं, टीम के वाइस कप्तान बनते हैं और नंबर 4 पे खेलेंगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। पर मेरा सवाल ये है कि अगर तो वो फेल हो जाते तो आप उनकी ऑब्यूचरी लिख देते, अब वो सक्सीड हुए तो आप उनको रिवॉर्ड नहीं कर सकते, तो फिलॉसफी गलत होगी ना। वो खिलाया क्यों नंबर 4 पे? मतलब नंबर 4 पे आप उसको खिलाइए जिसको आप टीम के साथ रख सकते हैं, इज व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि अगर जैसे यशस्वी जायसवाल को आपने खिलाया, जैसे ही शुभमन गिल अवेलेबल हुए, उनके 100 से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टीम का बेशक हिस्सा है क्योंकि 3 ओपनर चाहिए होते हैं, बट ही इज नॉट गोइंग टू प्ले इन द 11। ये डिसाइडेड है, ये प्री डेस्टिन्ड है, और इसमें कोई मतलब बुरा मनाने वाली बात भी नहीं है। क्योंकि अगर रोहित गए, विराट गए, शुभमन गए, श्रेयस गए, केएल गए, भारत की एक दिवसीय टीम बहुत सेटल्ड है यार। बैटिंग की बात करूँ, हार्दिक गए, तो जब जब ये अवेलेबल होंगे तब तब ये खेलेंगे, बाकी जो इनकी जगह खेला वो बाहर चला जाएगा। एंड दैट इज वेयर आई आस्क दैट क्वेश्चन वन मोर टाइम, कि ऋतु को आपने जब ऑफ पोजीशन खिलाया था, आउट ऑफ पोजीशन खिलाया था, तो यू जस्ट थ्रू हिम डाउन द रिवर। वो तो अच्छा है, थोड़ा तैर के बेचारा अपना काम कर गया, ताकि अगली बार कॉन्वर्जेशन का हिस्सा रहेगा। लेकिन अगली बार भी जब कॉन्वर्जेशन का हिस्सा रहेगा तो नंबर 4 के लिए नहीं, शायद ओपन के लिए रहेगा। करेक्ट? क्योंकि नंबर 4 इज नॉट हिज नेचुरल बैटिंग पोजीशन। लेकिन जिसकी है वो है ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत 2023 से खेले नहीं है एक दिवसीय क्रिकेट, पर टीम का हिस्सा होते हैं। और ऋषभ पंत जिस प्रकार के टैलेंट है ना, अपने कमेंट में लिखना शुरू करो। आकाश चोपड़ा करता है ऋषभ पंत का पीआर, पर जनरेशनल टैलेंट है सर वो, बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं, और इस बात से बिल्कुल अडिग हूँ। एक दिवसीय क्रिकेट और T20 क्रिकेट में अभी उतने अच्छे नंबर नहीं हैं उनके, दैट इज ऑल्सो अ रियलिटी। पर 2023 के बाद से एक भी मैच ना खिलाना पर टीम के साथ रखना, तो व्हाट डज इट से? मतलब मैं अकेला तो नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा प्लेयर है, वो टीम भी यही कह रही है, इससे साथ में रखते हो, चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बनाते हो, पिछली श्रृंखला का हिस्सा बनाते हो, लेकिन जब खिलाने की बारी आती है तो आप नहीं खिलाते हो। जब आप उनको खिलाते नहीं हो
तो फिर नेक्स्ट जब मौका आता है तो फिर हमें हमेशा डिस्कशन का वो इशू रहता है कि अब ऋषभ पंत को क्यों ही खिलाया जाए, क्योंकि ईशान अच्छा कर रहे हैं, थोड़े दिन में कोई और अच्छा करेगा, ध्रुव जुरैल अच्छा कर रहे हैं, तो उनको बाहर कर देते हैं। आज आप ऋषभ को बाहर करेंगे, कल आप ईशान को कर देंगे, परसों ध्रुव को कर देंगे, क्योंकि लॉजिक तो इस बात को कोई है नहीं, क्योंकि आप उनको खिला नहीं रहे हैं। तो जब मौका था खिलाने का, आप उनको खिला लेते, तीनों मैच खिला दे, तीनों मैच में अच्छा करते तो उस टीम के साथ रहते। वरना आप ये तो कह सकते थे कि हमने ऋषभ को खिलाया, ही इज नॉट इन आवर स्कीम ऑफ थिंग्स, नहीं फिट बैठ रहा है यार, उसने अच्छा नहीं किया, आपने मौका ही नहीं दिया और अब मौका आएगा नहीं। तो आप टीम के साथ किसी को घुमाए जा रहे हैं, उसको मौका नहीं दे रहे। जिस बंदे को आपने खिलाया उसको आपने आउट ऑफ पोजीशन खिलाया है, वो रन बनाने के बावजूद उसको आप ड्रॉप कर देते हैं। तो मतलब 2+2 4 नहीं बन पा रहा है, यहाँ गड़बड़ हो जा रही है सर, आपकी मैथ इज नॉट मैथिंग। तो ऐसा लग रहा है सेलेक्टर्स कुछ और सोच रहे हैं, टीम मैनेजमेंट कुछ और सोच रही है। सेलेक्टर जब टीम बनाते होंगे तो ये सोच के बनाते होंगे कि यही हमने विकल्प दिए, तिलक वर्मा एक मिडल ऑर्डर का विकल्प है, एक विकल्प हमने ऋषभ पंत का ऑलरेडी हमारी टीम में है, तो मे बी दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ऋतुराज को तो हमने एक्चुअली ओपनर के बैकअप के रूप में रखा है। टीम मैनेजमेंट कहती ना ना ना, हमें सुनो, हम बताते हैं, ऋतु हम 4 पे खिलाएंगे, तिलक वर्मा को खिलाएंगे, हम वॉशी को 5 पे खिला लेंगे, हम नहीं खिला रहे ऋषभ पंत को। तो इट्स नॉट वर्किंग आउट, इट इज नॉट वर्किंग आउट ऑनेस्टली। ये दोनों पे अनफेयर है, ये अनफेयर है ऋतु पे, अनफेयर है ऋषभ पंत पे भी। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू नीतीश कुमार रेड्डी। कि नीतीश कुमार रेड्डी के साथ हम क्या कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार रेड्डी को हमने टीम का हिस्सा तो बनाया, इनफैक्ट हम इतनी बार उनको टीम का हिस्सा बनाते हैं, टेस्ट में, वनडे में, T20 में, हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और अब तक हो सकता है कुछ 50-60 मैच तो खेल ही गए होंगे भारत के लिए, पर नहीं खेले। वो इसलिए नहीं खेले क्योंकि मौके उतने नहीं मिलते, वो टीम में रहते हैं, वो खेलते नहीं है। फिर जब वो खेलते हैं तो फिर मुझे अहमदाबाद का टेस्ट मैच याद आता है जहाँ उनकी बैटिंग नंबर 9 पे आती नहीं है एक्चुअली, और उनसे 5-6 ओवर कराए जाते हैं। जब दिल्ली पहुंचते तो उनको बैटिंग ऊपर करा देते हैं, पर भारत 200 ओवर की गेंदबाजी करता है अक्रॉस 2 इनिंग्स, उनसे 1 ओवर नहीं कराते। तो एक बार बैटिंग नहीं कराते, दूसरी बार बॉलिंग नहीं कराते, उसके बाद लेकर हर जगह जाते हैं, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका के घर के मुकाबले हो, पर खिलाते नहीं हैं हम उनको। हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे, हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं और वो ना खेल रहे तो समझ में आता है, पर हार्दिक पांड्या जब नहीं खेल रहे हैं, नहीं उपलब्ध है, अभी भी नहीं है, तो फिर खिलाते क्यों नहीं यार? अगर आप खिलाते नहीं हो तो आप उनको तैयार कैसे करोगे? ये बड़ा सवाल है। और क्यों तैयार करना है, ये भी एक बड़ी बात है। भाई क्यों ही तैयार करना है, ऐसा क्या किया नीतीश कुमार रेड्डी ने? सर आप ये तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हार्दिक अगर नहीं होते हैं अवेलेबल से इन साउथ अफ्रीका, सो वी वांट टू गेट समबडी रेडी। और बिल्कुल सही बात है, आखिरी मोमेंट पे अगर आप ढूंढने जाएंगे किसी एक नए विकल्प को तो तैयार नहीं होगा, तो ये मौका है आपका, तैयारी करने का मौका है। पर तैयार तो आप नहीं कर रहे, बाहर बैठा के कौन तैयार हुआ है यार? अब टीम के अंदर उनको बाहर रख लो या फिर वो जाके विजय हजारे ट्रॉफी खेल ले, वहां तैयार हो जाए। आई मीन वाई बॉदर, क्योंकि आप उनको मैच तो खिलाते नहीं हो। तो वंस अगेन नीतीश कुमार रेड्डी के साथ भी आप यही कर रहे हैं कि टीम में तो है, इंडिस्पेंसिबल है, पर खेल नहीं सकता। आपने तिलक वर्मा को ड्रॉप कर दिया एक मैच खिलाने के बाद, पर आप नीतीश कुमार रेड्डी को रखते हैं तीनों मैच में बाहर बिठाने के बाद। आपने 3 मैच में ऋतुराज गायकवाड़ के 100 रन बनाने के बाद ड्रॉप हो जाते हैं, ऋषभ पंत टीम में रहते हैं बिना भी एक मैच भी खेले। तो आई थिंक दैट इज वेयर द टीम हैज़ टू रियली स्टार्ट थिंकिंग कि सर सिलेक्शन अगर इस दिशा में जा रही है तो जो टीम की सिलेक्शन वो भी एक दिशा में ही जानी चाहिए, साथ में मिलना चाहिए। वो गाड़ी के 2 पहिए नहीं होने चाहिए जो कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं है, वो ट्रेन नहीं है। वो साथ में चलने वाली चीज़ें हैं कि सेलेक्टर जो चाहते हैं वही कोच चाहता है, वही कप्तान चाहता है, एंड एवरीबडी मेक्स अ टीम स्ट्रॉन्गर। क्योंकि करंटली ऐसा नहीं हो रहा है। करंटली उनकी सिलेक्शन, जो चयनकर्ताओं की सिलेक्शन है, वो टीम मैनेजमेंट की सोच के साथ अभी मेल नहीं खा रही है सर। आप सिर्फ 13 बंदों की टीम बना रहे हैं वैसे लॉजिकली से देखें तो, क्योंकि पंत और नीतीश कुमार रेड्डी तो सिर्फ टीम में है, खेलते नहीं है। तो आपकी 11 जो है वो 13 में से बननी चाहिए। एंड हाउ इज दैट राइट? सेलेक्टर्स आर डूइंग अ ग्रेट थिंग कि वो 15 ही पिक करते हैं, वो नहीं करते 16, 17, 18 जैसे पहले करते थे। लेकिन 15 के अंदर वो 2 खिलाड़ियों को तो टीम मैनेजमेंट ने सोच के रखा हम नहीं खिला रहे, तो बच गए 13 में से बना लो टीम। नाउ यू टेल मी, इज दैट राइट? आई डोंट थिंक दैट्स राइट। इट्स अनफेयर ऑन ऋतु, ऑन पंत, ऑन नीतीश कुमार रेड्डी। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये बड़ी बड़ी थोड़ी सी एक चीज़ें हैं जिनको ठीक करना होगा। और सवाल किसी ने ये भी पूछा था कि मोहम्मद शामी का क्या होगा। तो मैं यही कहूँगा कि मोहम्मद शामी को अभी तो कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं, बात डिसाइड हो गई है। कॉन्वर्जेशन भी नहीं हो रही, कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, दैट्स ओवर। लेकिन क्योंकि वो खेल रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी, वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ही विल ऑल्सो प्ले दी IPL फॉर लखनऊ। अगर ये सीज़न अच्छा रहता है, ये सीज़न एकदम से वो जान झोंक देते हैं और आग लगा देते हैं, पर्पल कैप के इर्द गिर्द पहुँच जाते हैं, आई कैन गिव यू इन राइटिंग, कोई नहीं रोक सकता। 100% टीम के आसपास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दैट्स मोहम्मद शामी। अगर कोई छोटा बच्चा हो ना तो आप कहते हो चल कोई बात नहीं, ही इज़ अ प्रूवन परफॉर्मर फॉर टीम इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ही इज़ एन ICC चैंपियंस ट्रॉफी विनर, ही इज़ हैट्रिक टेकर इन वर्ल्ड कप, ही इज़ ब्रिलियंट। तो मोहम्मद शामी इज़ मोहम्मद शामी, ही विल बी बैक, पर उसके लिए एक IPL का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, इज़ व्हाट आई थिंक। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ,
होनियो हमारे एबी क्रिकेट इन्फो साहब एक दिन में वो क्लिप आ गई मेरे सामने कि वो कोचिंग की बात कर रहे थे कि चोपड़ा जी बन जाओ कोच। भाई देखो बात ऐसी है, आप हमारे YouTube के गुरु हो, उस्ताद हो, देवता आदमी हो, मतलब उस तरीके से, लेकिन भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम को आपकी जरूरत आन पड़ी है उस्ताद जी। मैं बात कर रहा हूं भाई लोगों आकाश चोपड़ा की। क्या आकाश चोपड़ा को अपनी सेवाएं नहीं निभानी चाहिए हैं एज इंडिया टेस्ट कोच? क्यों संकोच है यहाँ पे आकाश चोपड़ा जी को टेस्ट कोच बनने से? ऐसी क्या चीज रोक रही है उनको? थैंक यू सो मच माय फ्रेंड, माय ब्रदर, आई लाइक यू, आई लव यू। पर वैसे तो कोचिंग के लिए किसी ने बुलाया भी नहीं है, ना किसी ने सेलेक्टर बनने के लिए कभी पूछा है। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आजकल अप्लाई करना पड़ता है दोनों ही जॉब्स के लिए, और मैं अप्लाई करने वाला नहीं हूँ, पर्सनली नहीं करने वाला हूँ। पर वैसे मैंने वाइफ को जब दिखाया आपका वीडियो तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप जाओ कर लो, पर मुझे पता है अगर मैंने कर लिया ना तो फिर बवाल हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। बट एनीवे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव। एबी क्रिकेट इन्फो होनियो सब ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर लेना भाई, ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। 2026 6 मिलियन, दैट इज वेयर वी नीड टू गो।